सद्गुरु संपन्न श्री तत्पर साहिब जी, बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोल देवियों, अभी आप अनेक महापुरुषों से जीवन के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण कर रहे थे। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए सभी को चाहिए कि हम भौतिक विकास के साथ साथ अपना विकास भी करें। आज आदमी भौतिक विकास बहुत किया है, किंतु अपना विकास न करने के कारण से आदमी के अंदर चैन नहीं है, शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, निर्विकार जीवन नहीं है। चीजें बहुत सुंदर हैं, किंतु जीवन सुंदर नहीं है। चीजों का भी सुंदर होना जरूरी है, साथ साथ जीवन का भी सुंदर होना जरूरी है। हमारी दृष्टि केवल बाहर की ओर है, बाहर को हम ठीक करने में लगे हैं, केवल अपने को छोड़कर। ये बहुत बड़ी भूल है। अपने को पहले ठीक करना चाहिए, चीजों को बाद में ठीक करना चाहिए। जीवन को नंबर 1 में रखना चाहिए, चीजों को नंबर 2 में रखना चाहिए। जीवन हमारा ठीक होगा तो हम जहां होंगे वही सुखी होंगे। घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में हो, जहां रहेंगे वही सुखी। चीजें बहुत ठीक हो, जीवन ठीक न होगा तो चाहे हम जहां जाएं, चाहे हम जहां रहें, दुखी होंगे, चिंतित होंगे, परेशान होंगे। इसलिए दोनों दिशा में हमें श्रम करना चाहिए। बहुत सुंदर उदाहरण देकर साहब बताए कि फेल होना बहुत सरल है, पास होने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ऊपर मकान के ऊपर चढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए क्या परिश्रम करना पड़ता है। अनादिकाल से हमारा मन संसार की ओर प्रवाहित है, इसे हम अपनी ओर ले जाने के लिए चाहते हैं तो परिश्रम करना होगा। वो परिश्रम है सद्गुरु संतों की भक्ति, सेवा, साधना, स्वाध्याय। ये परिश्रम है, ये आधार है। इस आधार को लेकर के हम अपने मन, वाणी, कर्म को पवित्र बना सकते हैं। कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। विद्युत एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बटन दबा देने पर पूरा मकान जगमगा जाता है, एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान ठंडा हो जाता है। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। जो चीज जितनी उपयोगी होती है, प्रयोग विधि गलत हो जाने पर उतनी हानिकर भी होती है। लोक में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी हो और मन दुरुस्ती न हो, आदमी की बुद्धि ठीक न हो तो आदमी आतंकवादी हो जाता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है। उसकी स्वास्थ्य की शक्ति उसके लिए, समाज के लिए अभिशाप हो जाती है। धन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जितने धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं सब धन की शक्ति से हो रहे हैं और संसार के विकास में बहुत बड़ा योगदान है धन का। धन का अगर सदुपयोग हो तो आदमी का नाम अमर हो जाता है और धन का दुरुपयोग हो तो सदा के लिए जीवन कलंकित हो जाता है। इसलिए शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, उसको सही दिशा मिलनी चाहिए। दिशा सही तो दशा सही, दिशा गलत तो दशा गलत है।
जब यहाँ पर आते हैं तो अपने घर से जब चलते हैं तो आश्रम की ओर मुंह कर लेते हैं, आश्रम पर पहुंच जाते हैं। और जब घर चलना होगा तब क्या करेंगे? आश्रम की ओर पीठ कर देंगे और घर की ओर मुंह कर देंगे, घर पहुंच जाएंगे। रास्ता एक है, दिशाएं दो। जिधर हम जाना चाहते हैं उधर मुंह करते हैं। इसी प्रकार से हमें जो शक्तियां उपलब्ध हैं, पद की शक्ति है, धन की शक्ति है, स्वास्थ्य की शक्ति है, जो भी शक्ति है उसका सदुपयोग होगा तो वरदान होगा। सदुपयोग सद्बुद्धि के बिना संभव नहीं। आदमी की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। मानसिक स्थिति अगर आदमी की अच्छी हो जाए तो हर आदमी अच्छा आदमी हो सकता है, हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। आज आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा समय दे रहा है, किंतु अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं देता है। इसीलिए मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आर्थिक स्थिति में आदमी संपन्न होता चला जा रहा है। इसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है, जिसके कारण से वो गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत करता है। माइंड जब अपसेट हो जाता है तो पति पत्नी में भी तालमेल नहीं बैठता है, भाई भाई में तालमेल नहीं बैठता है, सास बहू में तालमेल नहीं बैठता है। केवल आदमी का माइंड अपसेट है, इसके कारण से न खाने योग्य चीजों को खा रहा है, न पीने योग्य चीजों को पी रहा है। अगर आदमी का माइंड सेट हो जाए तो हर आदमी महान है, हर आदमी महान कर्मों को कर सकता है। माइंड सेट कैसे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि माइंड कैसे सेट हो। पहले आप सोचे माइंड बिगड़ता कैसे है। माइंड बिगड़ता है गलत संग से, गलत साहित्य से, गलत वातावरण से माइंड बिगड़ता है। अगर आदमी को अच्छा संग मिले, अच्छा साहित्य मिले, अच्छा वातावरण मिले तो माइंड अपने आप सेट हो जाएगा। इसलिए इधर ज्यादा जरूरी है कि हमारा जीवन वरदान बने, हम एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छा जीवन जी सके। इसके लिए माइंड का सेट होना जरूरी है। इसके लिए आधार संत सम्राट कबीर साहब ने अपनी मौलिक बीजक में कहा, संगत कीजिए साधु की। हर आदमी को पहले साधु की संगत करनी चाहिए। साधु से तात्पर्य है, आज की भाषा में कहूं तो साधु से तात्पर्य है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिनके विचार और कर्म दोनों ठीक हों, उन्हें साधु कहते हैं। संगत का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, पदार्थ जगत में भी पड़ता है, प्राणी जगत में भी पड़ता है। पदार्थ जगत में दूध को चीनी का संग करा देते हैं तो दूध मीठा हो जाता है, और नमक का संग करा देते हैं खारा हो जाता है। प्राणी जगत में भी अगर हम संतों की संगत करते हैं तो भक्त बनते हैं, सज्जन बनते हैं, दानी बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं। वही आदमी अगर गलत आदमी का संग पा जाता है तो आतंकवादी बन जाता है, शराबी बन जाता है और दूसरे गलत रास्ते पर चला जाता है। संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में संगत में परिवर्तन करना चाहिए, फिर साहित्य में परिवर्तन करना चाहिए, अच्छे से अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आज आदमी अच्छा से अच्छा भोजन तो पाना चाहता है, किंतु अच्छे से अच्छे ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता है। बुद्धि परिष्कृत कैसे हो? शरीर भोजन पाता है, सुबह जलपान लेते हैं, दोपहर का भोजन लेते हैं, रात्रि भोजन लेते हैं, शरीर बलवान हो जाता है। बुद्धि खुराक नहीं पाती है तो बुद्धि इतनी कमजोर हो जाती है कि आज का साक्षर आदमी कह रहा है कि साहब दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है।
एकदम लाचारी से जीवन जी रहा है। आज इतनी दयनीय हालत में आदमी पहुंच गया है कि कहता है साहब सिगरेट के बिना तो नहीं चलेगा साहब, बोतल तो चाहिए। और आज आदमी अपनी गलत आदतों से बिल्कुल लाचार हो गया। धरती का सिरमौर प्राणी आदमी है, धरती को सजाने वाला आदमी है, किंतु अपनी गरिमा को भूल गया है। अपनी गरिमा को इतना भूल गया है कि जैसे हम आदत को बनाने में समर्थ हैं, उसी प्रकार से आदत को मिटाने में भी समर्थ हैं। दोनों शक्ति हमारे पास में है, किंतु एक शक्ति का हमें पता चला, दूसरे शक्ति का हमें बोध नहीं है। उस बोध के लिए संत गुरुजनों की बहुत बड़ी जरूरत है। जीवन गुजर के लिए हमें धन चाहिए और बोध के लिए हमें सदगुरु और संत चाहिए। सदगुरु संत नहीं मिलते हैं, हमें बोध नहीं होता है, तो हम मिट्टी, गोबर, पीतर, पाथर, पानी, नदी, पहाड़, पर्वत सब पूजते हैं। अपनी गरिमा को आज आदमी खो बैठा है। बंदा परवर, मैं वो बंदा हूं कि बाहर बंदगी, जिसके आगे सिर झुका दूंगा खुदा हो जाएगा। आदमी इतना महान प्राणी है, जिसको छू लेता है वो महान बन जाता है। आदमी पत्थर को छूता है तो पत्थर राम जी बन जाते हैं, हनुमान जी बन जाते हैं, कृष्ण जी बन जाते हैं। अगर आदमी पत्थर को न छुए तो पत्थर कभी राम जी, हनुमान जी नहीं बन सकते। किंतु आज आदमी को अपनी सत्ता का बोध न होने से निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा कि हमें पुत्र दो, धन दो, पास करो, क्या क्या कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के व्यसनों का शिकार हो गया है। कितना निर्मल जीवन बचपन का था और आगे बढ़ा, कुसंग में पड़ा, कैसा जीवन बिगाड़ लिया अपने हाथों से। इसलिए बोध की आज बहुत बड़ी जरूरत है। जीवन में निर्भ्रांत बोध चाहिए। निर्भ्रांत बोध न होने से आदमी रोता है, संसार के लिए भी रोता है, भगवान के लिए भी रोता है। दोनों तरफ देखा जाता है कि आदमी रो रहा है। और एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हंसता है, और किसी प्राणी को हंसने का सौभाग्य नहीं मिला है। केवल आदमी ऐसा है जो उसे हंसने का सौभाग्य मिला है, किंतु वो हंसते हंसते जीवन जीने की कला नहीं सीखता है। आज आदमी जीवन में अनेक प्रकार की कलाओं को सीखता है, किंतु जीने की कला नहीं सीखता है। खेती करना सीखता है, व्यापार करना सीखता है, नौकरी करना सीखता है, यंत्रों को बनाना सीखता है, यंत्रों को चलाना सीखता है। नहीं सीखता है तो केवल जीवन जीना नहीं सीखता है। जीवन जीने की कला न सीखने के कारण जीवन बर्दाश्त नहीं बनता है। हमें सबसे पहले जीवन जीना सीखना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का उपयोग करना हम बहुत आसानी से सीख लेते हैं। जीवन कितना मूल्यवान है, उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। एक शायर ने लिखा, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के खातिर इतना सफर करना पड़ा। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो चाहे राजा हो, महाराजा हो, रानी हो, महारानी हो, किसी के शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहता है। और जब जाता है तब क्या मिलता है? केवल एक कफन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ के प्राणी और पदार्थ सब सदा के लिए छूट जाते हैं। जिसके लिए आदमी इतना कठोर परिश्रम करता है, 60, 70, 80, 90, 100 साल जीता है, अंतिम में उसको मिलता क्या है? केवल एक कफन। इस महान जीवन पा करके हर आदमी को अपनी सत्ता का बोध गुरुजनों से, संतों से प्राप्त करना चाहिए कि आखिर मैं क्या हूं। सभी पर संदेह हो सकता है, किंतु एक ऐसा तत्व है जो निसंदेह तत्व है, जिस पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता है। वो है आत्म अस्तित्व, अपना होना। अपने होने से ही हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, सोते हैं, जागते हैं। अगर अपना अस्तित्व ही न रहे तो देखना, सुनना, खाना, पीना सब तुरंत बंद हो जाएगा। जैसे जब तक विद्युत रहती है तब तक
पंखा भी चलता है, ट्यूबलाइट भी चलती है और भी सब यंत्र चलते हैं। जैसे बिजली जाती है सब एक बार की बंद हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जब तक चैतन्य सत्ता है तब तक आंख अपना काम करती है, कान अपना काम करते हैं, हाथ अपना काम करते हैं। जैसे चैतन्य सत्ता हट जाती है सब काम बंद हो जाता है। इसलिए निर्विवाद सत्ता है स्वयं की सत्ता। हर आदमी अपने जीवन में प्रयोग करता है, किंतु गुरुजनों के न मिलने से, संतों के न मिलने से उसे सही बोध नहीं हो पाता है। प्रयोग करता है कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं सिर में दर्द हूँ, मैं पैर में दर्द हूँ, कोई नहीं कहता। मेरे का प्रयोग करते हैं। इसलिए जो मैं है वो अलग चीज है और मेरा अलग चीज है। हर आदमी को ये बोध होना चाहिए कि शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ। एक दिन ऐसा आता है शरीर पड़ा रह जाता है और इसमें मैं कहने वाला निकल जाता है। तब लोग कहते हैं जिससे नाता था वो तो चला गया, अब ये मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। नाता शरीर से नहीं, शरीर में रहने वाले से नाता था। उस सत्ता का हमें बोध होना चाहिए। इसके लिए वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न नसेरे, चेतन संजित वाक प्रकाशित लख लख उर्त प्रेरे। वर्तमान में हमें सदगुरु चाहिए, संत चाहिए, जिससे स्वसत्ता का बोध हो और हम अपने जीवन को निर्मल बना सकें। अगर हमारा जीवन पवित्र हो जाता है तो हम दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, जहाँ रहेंगे सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा काम है अपने मन वाणी कर्म को निर्मल बनाना। इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तभी हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होता है। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें विवेकी सदगुरु संत मिले हैं, बहुत सुंदर आश्रम मिला है और अच्छा से अच्छा साहित्य प्राप्त है। हमारे मन में थोड़ी सी कल्याण की भावना जगनी चाहिए कि हमारा सुधार हो, उद्धार हो, ये सब का मेल हो जाए तो जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।